जय श्री कृष्णा दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी दिव्य भव्य द्वारका के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों और किस प्रकार संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वह मथुरा और यदुवंशियों पर दावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया, जहां वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घुमा। लगभग 36 वर्ष कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद अत्यंत वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पहली कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि वेद व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ था। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला। लेकिन जब यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी है, तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, आज सनातन धर्म के इस समृद्ध और संपन्न प्रतीक के कई साक्ष्य वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद आदि द्वारका आए और वह वहां भ्रमण पर निकले। वहां कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिस क्रम में सांब को स्त्री का वेश धारण करना था और ऋषियों से पूछना था कि उसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। फिर योजना के अनुसार सांब ने स्त्री का वेश धारण किया और उनके साथियों ने ऋषियों से पूछा कि आप यह बताने का कष्ट करें कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा होगा या बेटी। ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो महर्षि इस मजाक से काफी क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी सखी के गर्भ से मूसल पैदा होगा और उससे समस्त यदुकुल वृष्णि और अंधक संघ का नाश हो जाएगा। इसी मूसल के द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान कृष्ण और बलराम के अलावा सब लोगों पर उसका प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह जरूर सत्य होगा। इसके फलस्वरूप ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। पर जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फिंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि और अंधक वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी छुपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा न बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं
घटने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी अधिक बढ़ गई कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखूनों तक को चूहे कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की, बकरे, गीदड़ों की आवाजें निकलने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित रहने लगे। फिर जब भगवान कृष्ण ने नगर में हो रहे इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर गांधारी के श्राप को सत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन अंधक व वृष्णि वंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी सात्यकी ने मदिरा के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिनसे सात्यकी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधिक वंशियों ने सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधिक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वह उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वह लोहे का मूसल बन जाती। ऋषियों के दिए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में बलराम और उनके सारथी दारुक ही शेष बचे। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ पर ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल वापस लौटे आए और पिता वसुदेव को घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत है। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वह वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुंचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। अचानक ही उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरन की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरन समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा तो वहां श्री कृष्ण थे। शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। कृष्ण ने शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परमधाम चले गए, जहां कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा शोक हुआ।
श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शौक में हो गया। वसुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वासुदेव जी की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने में समा लेगा। इसके बाद वह सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था और इस प्रकार सोने से सजी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई।